नागौर जिले के एसपी मर्दुल कछावा ने एक ऐसी कार्रवाई करवा दी जिसे गोटन पुलिस थाना क्षेत्र में तड़तड़ी मच गई। अब तड़तड़ी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इस कार्रवाई से न केवल उस इलाके में तड़तड़ी मची, बल्कि जब से कार्रवाई हुई है तब से लेकर अब तक कुछ लोगों की बीपी बढ़ी हुई है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई कुछ इसी तरीके से हुई है। और बात इसलिए बड़ी नहीं है कि पुलिस ने 2 LNT, 3 JCB और 11 जनों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि गोटन थाना क्षेत्र के दनापा इलाके में जहां पुलिस ने ये रेड की है, उस जगह से ठीक 100-200 मीटर की दूरी पर गोटन पुलिस की चौकी बनी हुई है। और उस पुलिस की चौकी में एक हेड कांस्टेबल व 3 पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है। अब आप जरा सोचिए कि 100-200 मीटर की दूरी पर LNT, JCB, डंपर ये दिन रात चल रहे हैं और वहां चौकी के पुलिस कर्मियों को ना तो सुनाई दे रहा, ना उनको दिखाई दिया। अगर वाकई में ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों को ना तो डंपर सुनाई दिए, ना डंपर LNT दिखाई दी, तो फिर ये नागौर पुलिस के लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। इन पुलिस कर्मियों की आंखें खराब हो गई होगी या इनके कान खराब हो गए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अन्यथा 100-200 मीटर की दूरी पर अगर कोई अवैध एक्टिविटी हो रही हो और पुलिस पर उसकी नजर नहीं पड़े, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। कुछ ना कुछ ऐसी वजह है। इन पुलिस कर्मियों को वाकई में चिंतित होने की जरूरत है। इनको अपनी जांचें करवानी चाहिए जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी और पिछले काफी समय से ये डंपर वहां दिन रात दौड़ रहे थे। ऐसी खबरें नागौर पुलिस को मिली थी। खबर ये निकल कर सामने आई है कि एसपी मर्दुल कछावा ने जब यहाँ रेड करवाई तो उस इलाके में खुद को उस इलाके का राजा समझने वाले लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे। उसी दौरान QRT व DST ने जब रेड करी तो उनके फोन की घंटियां बजी, तो फिर कई ऐसे निकले जो अपना आधा मुंह धोकर भागे, लेकिन तब तक तो DST और QRT ने पूरा खेल कर दिया। अब किसी थाना क्षेत्र में अगर SP की स्पेशल टीम और QRT की टीम को रेड करनी पड़े तो उस थाने के SHO के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं होती। ये बात पुलिस में नौकरी करने वाले सभी जानते हैं कि अगर SP स्पेशल टीम से अगर किसी थाना क्षेत्र में रेड करवाते हैं तो उस थाने में थानेदार से लेकर वहां के पुलिस कर्मियों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है, क्योंकि आस पड़ोस के थानों के सारे पुलिसकर्मी ये चर्चा करते हैं। आम लोगों को तो इन चीजों का नहीं पता होता, लेकिन पुलिस अच्छे से जानती है कि SP अगर स्पेशल टीम भेजकर कार्रवाई करवाए तो ये फिर कितनी बड़ी बात होती है। भले ही सोशल मीडिया पर खुद को कोई सिंघम कहता फिरता हो, लेकिन जब सच सामने आता है तो अफसरों को भी ये पता चलता है कि नागौर जैसे जिले में क्या क्या चीजें होती है। और गोटन वो नागौर का खनन क्षेत्र है जहां अपार संपदा वाला ये पूरा इलाका है, जहां वेद अवैध कामों की कोई गिनती नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर उस पूरे क्षेत्र में अवैध खनन होता आया है और नागौर जिले का सबसे पुराना खनन क्षेत्र गोटन ही है। अब गोटन के दनापा क्षेत्र में जब ये रेड हुई है तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने फोन करके मुझे बताया कि हमारे यहाँ रात्रि में बड़ी कार्रवाई हुई और SP साहब ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी समय से कह रहे थे, लेकिन यहाँ के पुलिस कर्मियों को या तो दिखता नहीं या उनके कान खराब हो गए। पुलिस चौकी से 100-200 मीटर की दूरी पर यह सब कुछ लंबे समय से चल रहा था और जब लोगों को लगा कि स्थानीय थाना पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही, इस पुलिस के तो आंख कान सब खराब हो चुके हैं, तो उन्होंने इसकी शिकायत पहुंचाई SP मर्दुल कछावा तक और उसके नतीजे आपके सामने हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है इसमें SP द्वारा प्रेस नोट जारी करके ये बताया गया है कि एक अवैध संगठित गिरोह अवैध खनन कर रहा था, यानी इसे एक संगठित गिरोह भी SP की तरफ से माना गया है। एक पूरा सिंडिकेट बनाकर ये लोग LNT, JCB इनकी मदद से हर रात्रि में लाखों रुपए का अवैध खनन करके ले जा रहे थे। कुल 11 जनों की गिरफ्तारी हुई है
ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, पिछले कई महीनों में नागौर जिले में हुई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अवैध लाइमस्टोन, जो कि नागौर के खिंवसर क्षेत्र में बहुत ही मजबूत ग्रेड का लाइमस्टोन है, उसका अवैध खनन करते समय 2 LNT, 3 JCB, 6 डंपर, 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को करवाया गया है मेड़ता की DST और नागौर की QRT टीम से। हालांकि प्रेस नोट में गोटन पुलिस का भी जिक्र पुलिस ने किया है इज्जत रखने के लिए। बाकी सच ये है कि गोटन पुलिस को कानो कान इसकी भनक ही नहीं पड़ी। ये बिल्कुल सच बात है कि मेड़ता DST और QRT ने ये रेड करी तो उनके फोन बजे, तब उनकी आंखें खुली कि हमारे इलाके में SP ने कार्रवाई करवा दी। और SP की कार्रवाई से वो स्थानीय लोग तो खुश है, लेकिन उस पूरी कार्रवाई के बाद अब ये खबर निकली है, पता नहीं सच है या झूठ, कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी BP बढ़ी हुई है, उनके सिर चकरा रहे, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कार्रवाई कैसे हो गई। और जब हम 100-200 मीटर नजदीक बैठे थे, हमें पता नहीं चला, तो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे SP को कैसे पता चला। सोच रहे हैं लोग, अपना अपना अंदाजा लगा रहे, लेकिन इन पुलिस वालों को समझना चाहिए कि वो इसीलिए जिले के SP होते हैं। जिले के SP से, पुलिस अधीक्षक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। और जिस जिले में SP अपनी पे उतर जाए, वहां कोई अवैध गतिविधि हो ही नहीं सकती, ये असंभव होती है। और मर्दुल कछावा ने अब तक जब से ज्वाइनिंग की है, तब से लेकर अब तक जितनी कार्रवाई की है, उससे यही लग रहा है कि इस जिले में ना तो अवैध नशा चलेगा, ना अवैध बजरी चलेगी, ना अवैध पत्थर चलेगा, ना कोई अवैध गतिविधि चलेगी। और इसीलिए ये जो कार्रवाई है, ये DST और QRT ने की है। अन्यथा गोटन पुलिस तो वही थी, कभी कार्रवाई कर लेती। कार्रवाई नहीं की, तभी तो इस पुलिस को करनी पड़ी। अब इन लोगों को घेरने के लिए भी पुलिस को बड़ा जतन करना पड़ा। 18 सितंबर की रात्रि में ये कार्रवाई हुई है। धनापा गांव में ये पूरा लाइमस्टोन निकालने का एक बड़ा सिंडिकेट बना रखा है, गिरोह है। और चारों तरफ QRT के जवानों ने घेराबंदी की और उसके बाद DST ने रेड करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। और धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इनकी गिरफ्तारी की है। संगठित होकर काम कर रहे थे, तो ये संगठित गिरोह ही है। और अब खनिज विभाग गोटन को भी कार्रवाई के लिए लिखा है। कम से कम इस मामले में खनिज विभाग को यहाँ जो जितना पत्थर निकाला गया है, उनके खिलाफ एक बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि जिले में एक मैसेज जाए कि अवैध काम करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कोई एक ट्रैक्टर पर पत्थर ले जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है, या कोई छोटा मोटा कोई अपना घर खर्चा चला रहा है, उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई वाकई में बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये संगठित लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे इस पूरे सिस्टम को, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ही गोटन पुलिस इससे अछूती रही हो। तो सवाल गोटन पुलिस पर बड़े खड़े हुए हैं। गोटन पुलिस की भूमिका की इस मामले में जांच होनी चाहिए। विशेषकर धनापा गांव में 100-200 मीटर की दूरी पर जो पुलिस की चौकी लगी हुई है, कम से कम उस चौकी में कार्यरत पुलिस कर्मियों की भूमिका कितनी खराब रही इस मामले में, उसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। और ये जो डंपर पकड़े गए हैं, ये डंपर किन किन लोगों के हैं और उन डंपरों में कौन कौन पार्टनर है, इसका कम से कम पता लग जाना चाहिए। उम्मीद है इस मामले में कि 1-2 वर्दी वाले भी इन डंपरों में पार्टनर निकल सकते हैं। अब निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो समय की बात है, लेकिन जैसे कार्रवाई हुई है उससे यही लगता है कि बिना पुलिस की मदद के ये संभव हो ही नहीं सकता। तभी जाकर लोगों ने SP की मदद ली और SP ने रेड करी तो अब लोगों के सिर चकराए हुए हैं, बड़ी चिंता में है। तो अब उसका आगे कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो समय बताएगा। नमस्कार।